फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है जितने भी मेरे भाई जिनका भी पेपर है एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर का, उनके लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लास होने वाला है। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को देखकर ही परीक्षा हॉल में जाना, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है हर एक प्रश्न को समझना है, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको सीधा प्रश्न जो है लड़ने वाला है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कल कि आप लोगों का एक क्लास जो है सुबह में जो है 5 AM पे जो है आप लोगों का चलेगा, जिससे जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। तो मैंने जो है यहाँ पे आपके वीडियो जो है उपलब्ध करा दिया है। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, कि जिनका जिनका भी आज पेपर हो अच्छे तरीके से ये देख लें। यहाँ से आप लोगों मानिए या न मानिए 8 से जो है 10 प्रश्न सीधा आप लोगों को जीके जीएस का लड़ने वाला है, ठीक है। प्लस में जो है आप लोगों के रीजनिंग के भी 10 प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे। टोटल जो है यहाँ पे हम लोग 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल से पहले पढ़कर ही जाना 1 से 2 बार। कह रहा है कि रौफ जो है किस राज्य की जो है मुख्य लोक नृत्य शैली है। रौफ जो है किस जो है राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है जम्मू और कश्मीर की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट करना है, ठीक है। चलिएगा तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से जो है किसने बनाया था। जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसका जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है हम लोगों का तिरंगा, उसका जो है डिजाइन किसने बनाया था। तो आप लोगों को दूसरे का राइट उत्तर याद रखना है कि पिंगाली वेंकैया, ठीक है। पिंगाली वेंकैया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जो है आज बात नहीं चलेगा, सीधा सीधी सवाल का बात चलेगा, ठीक है। बहुत ही आप लोगों के जो है चुनिंदे जो है 50 जीके के प्रश्न हम लोग करेंगे। करे सरिस्का जो है पक्षी विहार कहाँ जो है अवस्थित है, ठीक है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो ये मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो राजस्थान याद रखना है, ठीक है। एसएससी के जो है फेवरेट प्रश्न को ही यहाँ पे आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मेगास्थनीज दूत था जो है वो कौन था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये था आपके सेल्यूकस का, ठीक है। सेल्यूकस का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो है बागडोर किसने संभाली, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है प्रथम के बाद जो है आप लोगों को बताना है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था। तो समुद्रगुप्त आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विक्रमादित्य की जो है प्रसिद्ध गुप्त शासक का जो है एक अन्य नाम है, कौन सा। तो जो है विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये किनका जो है नाम है, तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे आप लोगों का कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 7वां। इनमें से जो है कौन सी जो है कथाएं अजंता की जो है चित्रकारिता और जो है मूर्ति कलाओं से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि अजंता की गुफाएं चित्रकारिता जो है ये मूर्ति कलाओं से कौन संबंधित है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाएं जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है मेघदूत, उसकी जो है लेखक कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके प्रश्न आया हुआ है। तो भाई साहब आप लोगों को याद रखना है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। सीधा जो है आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उतरने वाले हैं
आज के परीक्षा में, ठीक है। कह रहा है जो है किस काल को भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है मेरे दोस्त कि प्लासी की जो है लड़ाई किसके जो है बीच में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, आप लोग को याद रखना है कि ये लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 10वां, यहाँ पे 11 नंबर 10वां हो गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। 11 नंबर कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है सी 1922 ईस्वी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पे असहयोग आंदोलन समाप्त पूछा गया है, ठीक है। और जो है पूछिएगा कि जो है कि यहाँ पे होमवर्क में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मतलब बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने समाप्त का जो है उत्तर देखा है, अब आप लोगों को बताना है ये कब जो है हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये मतलब बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1923 का जो है झंडा सत्याग्रह किस जो है शहर में आयोजित किया गया था। 1923 का जो है झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये नागपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि 1928 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस जो है वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किस वर्ष में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आप लोगों को 14 का जो है राइट उत्तर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है 2008 ईस्वी में जो है हम लोगों ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो है शुभारंभ किसने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को जो है शुभारंभ किसने किया था। तो आप लोगों को बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि भारत की जो है प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त कि भारत की प्रथम जो है रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। तो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके कौन। तो ये जो है आप लोगों के नॉर्मन जो है बोरलाग जो है, ठीक है, नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है 18 कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष जो है मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये मनाया जाता है 1974 ईस्वी में, ठीक है। 1974 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके बेंगलुरु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोगों को जो है जवाब आना चाहिए कि ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है।
सीधा ये परीक्षा हॉल में प्रश्न पूछने वाले हैं। हाल ही में किस जो है राज्य के पूर्व जो है मुख्यमंत्री बुद्धदेव जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो है निधन हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका 22 कि हाल ही में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की जो है आधिकारिक यात्रा पर जो है गए थे। तो ये जो है करेंट अफेयर के भी प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा कि पूछा जाएगा, तो ये करेंट अफेयर का जो है प्रश्न है, तो याद रखना है मालदीव गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है आप लोगों को, कह रहा है 23 हाल ही में जो है द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आयोजित हुआ था आपके कहाँ पे, तो फ्रांस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि हाल ही में जो है राजस्थान की पहली विमान जो है अकादमी कहाँ शुरू की गई है। ठीक है, हाल ही में जो है राजस्थान की पहली विमान अकादमी जो है कहाँ पे शुरू की गई है, तो आप लोगों को बताना है कि अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 25वां प्रश्न कि जो है हाल ही में जो है भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार जो है अभ्यास आयोजित किया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया है आपके लद्दाख में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीके के जो है आपके 25 प्रश्न हम लोगों ने देखिए फटाफट जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जो है 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखिएगा इसके अलावा जो है फिर हम लोग 25 जीके के प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके पहले जो है यदि आपने वीडियो को जो है मेरे लाइक नहीं किया है भाई, तो वीडियो को एक बार तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी रात को जो है आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि वीडियो को तो एक बार लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने वीडियो में जो है कुछ गलती की होगी जिसके कारण लोगों ने हमारे वीडियो को जो है डिसलाइक किया है। ठीक है, चलिए, और एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हर एक जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो है अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, और आगे जो है आप लोगों को यहाँ पे फिर जो है 25 जो है जीके के प्रश्न पहले देख लीजिए। कह रहा है साइलेंट वैली मतलब शांति घाटी किस जो है राज्य में है। साइलेंट वैली जो है किस राज्य में है, तो आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त कि ये जो है केरल राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये बना हुआ है आप लोगों के दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर डी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप जो है आप लोगों को याद रखना है, ये होता है आप लोगों के किस खेल से, तो आगा खां जो है याद रखना है हॉकी खेल से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि सुल्तान जोहर कप यहाँ पे किस खेल से जुड़ा हुआ है, मतलब किस खेल से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप जो है किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में आप लोग इसको शामिल कर लीजिएगा, ये किसी न किसी शिफ्ट में तो 100% पूछने वाला है प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो है
30 जो है सितंबर आप लोग को याद रखना है, सॉरी 16 सितंबर जो है आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना है 16 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि राजा बिम्बिसार के जो है दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का जो है क्या नाम था, जो है भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि ये थे आपके जीवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि पारसी धर्म के जो है संस्थापक कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारसिक धर्म के जो है संस्थापक कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि ये थे आपके कौन, तो रजथुस्त्र। ठीक है, रजथुस्त्र जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां कि यहाँ पे जिंद अवेस्ता किसका जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जिंद अवेस्ता किसकी जो है पवित्र ग्रंथ है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये है आपके जो है पारसियों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 9वां। कह रहा है स्वतंत्रता की जो है पहली जो है चिंगारी किसने जो है प्रज्वलित की। तो इसके जो है राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका जो है मंगल पांडे ने शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये किए थे आपके बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका जो है स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे ऊंची है। ठीक है, तो सबसे ऊंची स्थान की ऊंचाई आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है इसमें कि रानी खेत जो है इसकी ऊंचाई इसमें सबसे अधिक है। किसकी, रानी खेत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारत और जो है श्रीलंका को अलग करने वाली जो है जल राशि क्या है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने वाली जल राशि क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये करता है आप लोगों का कौन सा, तो मेरे भाई अच्छे तरीके से आपको बताना है कि पाक जल राशि। ठीक है, सॉरी पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत के जो है किस जो है शहर को जो है पूर्व का जो है एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो भारत के जो है किस शहर को पूर्व का जो है एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जाना जाता है आपके जो है मदुरै को। ठीक है, मदुरै जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी जो है नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो आप लोग को याद रखना है ये जो है आपके कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष जो है पास हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है किस वर्ष पास हुआ था। तो 16 का जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है। ये है आपके 1905 में। ठीक है,
1905 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो बताना है आप लोगों को 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा में कितने वर्षों का होता है, तो 6 साल का। ठीक है, अब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा के सदस्यों के जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, लोकसभा का। ठीक है, वर्तमान में जो है राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो है राज्यसभा में कुल जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को याद रखना है 245। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है भारतीय संविधान को के जो है लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए जो है अंग्रेजों को संघ की एक जो है सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया आपके 15 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी को भारत की जो है राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस जो है स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद किसको किया जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को कि ये आपके जो है ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 21 निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये दिया गया आपका तमिल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जो है वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक का जो है कौन सा शीर्षक पर था। ठीक है, शीर्ष पर था। ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये था आपके जो है मनीला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में जो है होने वाली पहली जो है T20 वर्ल्ड कप में भारत टीम की जो है कप्तान किसे बनाया गया। हाल ही में जो होने वाला महिला T20 वर्ल्ड कप जो है होने वाला है, तो इसमें जो है कौन सी कप्तान है, तो आप लोगों को बताना है कि हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हाल ही में जो है 24वां मदर टेरेसा जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया है दुबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में भारत और जो है किस देश के बीच जो है यात्री नौका सेवा जो है फिर से शुरू हुई है। ठीक है, तो यात्री नौका सेवा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हुआ है आपके श्रीलंका के बीच हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप लोगों को 50 ठो जीके हो गया। ठीक है, पहले 25 ठो हम लोगों ने किया एक सेट में, फिर 25 ठो एक सेट में किया। अब चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करने। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है यहाँ पे आप लोगों के देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। रीजनिंग के प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 3476, इसका संबंध जो है किससे है, 20 से है। तो 4200 का जो है 235 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अगर जो है आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है एनालॉजी के प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में जो है हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न जो है पूछने वाला है। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले इसका स्क्वायर याद रखेंगे। तो 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर इसका क्यूब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 800। सॉरी, यहाँ पे इसका क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है 800 क्यूब करेंगे अगर इसका। तो लेकिन हमको ना स्क्वायर करने पर हुआ, नहीं क्यूब करने पर इसका वैल्यू मिला। तो अब जो है इसका हम लोगों को क्या करेंगे, दूसरे टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है 3
4 7 6। अगर इससे हमको 20 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सभी अक्षरों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा। तो 4 3 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 6 कितना हो गया 20। मतलब सभी अक्षरों को जोड़कर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, जब भी स्क्वायर वर्ग जो है ना हो तो आप लोगों को ये ट्रिक अपनाना है। ठीक है, उसके बाद से वही काम करेंगे, यहाँ पे वाले वर्ड को 4 2 3 5 को जो है पहले प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 5 14 हो गया। तो 14 जो है आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद जो वाट दिया गया है यहाँ पे वैल्यू बताना है। फिर जो है उसी टाइप के प्रश्न है और जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 2 फिर 3 फिर 7 को अगर ऐड करते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 2 4 4 3 7 7 7 14 हो रहा है, जबकि लिखा है यहाँ पे 84। तो यहाँ पे तो आप लोगों का काम नहीं बना। ठीक है, तो अब कहिएगा कि ये लॉजिक हटाइए, दूसरा लॉजिक जो है यहाँ पे हम तुरंत लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या होगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 84 अधिक वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सभी अक्षरों को अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए 2 दूना का 4 4 3 12 12 7 84 हो गया। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या लिखा है, 3 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है, 4 दूना 8 8 3 24 24 छक्के कितना होता है, तो देखिए 24 में 6 से जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा 144। ठीक है, अब जो है 144 आप लोगों को देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है मेरे दोस्त जो है आपको अगला पद बताना है। ठीक है, तो अगला पद निकालने के लिए मैंने बहुत बार आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न बहुत बार क्लास में किया कराया है। यहाँ पे जो है आपके वाट के चिन्ह है, यहीं पे वैल्यू बता देना है। तो देखिए ये लिखा है ए का अपोजिट लिखा है यहाँ पे, अपोजिट मतलब उल्टा होता है। जिस तरह से देखिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो ABCD को उल्टा लिखेंगे तो पहले जेड लिखेंगे, फिर जो है यहाँ पे वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखते चलेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का उल्टा क्या लिखा है, यहाँ पे जेड, और सी का उल्टा क्या होता है तो एक्स, और ई का उल्टा क्या होता है तो वी होता है। ठीक है, सभी प्रश्न जो है या सभी जो है वैल्यू उल्टे जो है अपोजिट लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, अपोजिट। तो वही काम हम लोगों को यहाँ पे भी करना है, इसका अपोजिट लिख देना है। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा आप लोगों का यू। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। तो यहाँ पे देखिएगा युब से तो आप लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे युब कहाँ पे लिखना है, ये देखिएगा। देखिए पहला वाला वर्ड कहाँ लिखा है, तो अंतिम में लिखा है। मतलब यू कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में, एकदम अंत में होना चाहिए। हमने पहले लिखा है, पहले नहीं होगा। पहला वाला का उत्तर सबसे लास्ट में होगा। देखिएगा यहाँ पे ए का अपोजिट सबसे लास्ट में लिखा है। तो देखिए लास्ट में यू कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए इसमें किसी में भी नहीं है, आपको केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अंतिम वाला अक्षर यू। तो यू से जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि गायक, लड़के और नर्तक। ठीक है, इसमें जो है वेन डायग्राम बनाकर आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये अगर मान लीजिए कि ये हो गए आपके कौन, लड़के। ठीक है, ये हो गए बॉयज, और ये हो गए आपके कौन, गायक। ठीक है, ये जो है वो आपके कौन हो गए, गायक। तो कुछ बॉयज जो क्या होते हैं, गायक होते हैं। कुछ लड़के क्या होते हैं, गायक होते हैं। गायक होते हैं कि नहीं, लड़के गायक होते हैं। ठीक है, और कुछ लड़के देखिए नृत्यक मतलब होता है डांसर, तो कुछ लड़के डांसर भी होते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ गायक भी डांस करते हैं। ठीक है,
गायक होते हैं वो भी डांस करते हैं, लड़के भी डांस करते हैं। तो इन तीनों में जो है आप लोगों को संबंध इस तरह से आप लोगों को दिखाना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 5वां कि गहने, सोना और चांदी के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसके किसके बीच? सोना, चांदी और जो है गहने के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अच्छे तरीके से अगर हम समझते हैं तो ये अगर देखिएगा आप लोगों का हो गया गहना। ये क्या है? गहना है मेरे दोस्त। अब देखिए गहना किससे बनता है तो कहिएगा गहना जो होता है, कुछ गहने सोना का होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सोने का गहना, अपने घरों में देखा होगा कि सोने का गहना जो है आपकी माँ बहन पहनती है या हमारे घर माँ बहन पहनती हैं। उसी प्रकार कुछ जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी अपने माँ बहन जो है क्या पहनती हैं, तो चांदी के भी जो है क्या पहनती हैं? गहने पहनती हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर बता देना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, कह रहा है कि राज्य, देश और शहर के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, राज्य, देश और शहर के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। देखिए ये वेन आरेख का प्रश्न है। 100% जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न इस प्रकार के देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का शहर, शहर हो जाएगा। शहर किस में आता है? तो ये शहर आपके राज्य में आता है और राज्य जो है आप राज्य में आता है। यहाँ पे देश हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ये हो जाएगा आपका किस में, यहाँ पे कौन से में होगा, किस में होगा? तो ये आप लोगों का आएगा, ये जो है राज्य में आता है। शहर किस में आता है? राज्य में। और राज्य किस में आता है? तो ये आता है आपके देश के अंदर। राज्य किस में आता है? तो देश के अंदर आता है। देश पहले देश होगा, देश के बाद राज्य होगा, राज्य के बाद शहर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 7वां क्वेश्चन कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर लिखा है कितना? तो 600 जो है 6234। ठीक है, 6234 लिखा है। तो उसी प्रकार जो है आप लोगों को यहाँ पे एक और लिखा है 6 गुणे 3 गुणे जो है 1 गुणे 2 बराबर कितना लिखा है? तो 21 जो है 36 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए ये जो लिखा गया है अंतिम वाला वर्ड सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद वाला वर्ड लिखा है, फिर उसके बाद वाला, और जो पहले लिखा है एकदम अंत में लिख दिया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी किया गया है। देखिए सबसे लास्ट वाला पहले लिखा, उसके बाद वाला उसके बाद लिखा, और उसके बाद वाला उसके बाद, और जो सबसे पहले लिखा गया है 6 इसको सबसे बाद में लिख दिया है। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है उलाट कर लिखा है। इसमें किसी तरह का जो है लॉजिक हम लोगों को नहीं लगाना है, वही काम हम लोग कर देंगे। देखिए लिखा है 9, फिर लिखा है गुणे 4, गुणे लिखा है 7, गुणे लिखा है 1। इसको भी जो है आप लोगों को उलाट देना है। जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे 1 होगा, 1 के बाद 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा? 4 होगा, 4 के बाद आप लोगों का 9 होगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के बाद 7 होना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद 7 इसमें दिया गया है, इसमें 4 लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए और इस प्रश्न को बताइएगा। ठीक है, लिखा है 15 प्लस लिखा है यहाँ पे 29 प्लस लिखा है फिर 15, फिर लिखा है यहाँ पे वाट। ठीक है, तो देखिएगा इसको जो है यहाँ पे बदले, यहाँ पे सॉरी क्या लिखा है 29 जो है 15 और 15 लिखा है। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो बीच वाला को पहले लिखा है। ठीक है, बीच वाला को पहले लिखा है, बाकी इसको यहाँ पे लिख देगा या इसको यहाँ पे लिख देगा, दोनों 15-15 लिख दिया है। अच्छा जी, इसको क्लियर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। देखिए बीच वाला को लिखा है पहले, बीच वाले के बाद से पहले वाले को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी 15 को तुरंत बाद लिखा है। ठीक है, और अंतिम वालों को सबसे लास्ट में लिखा है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि देखिए बीच वाला पहले रहेगा,
उसके बाद से पहले वाला हो जाएगा और अंतिम वाला सबसे अंत में है, ये है अंत में रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए बीच वाला को पहले लिखेंगे 35, 35 के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर वाले को 19 और लास्ट में जो लिखा गया है इसको लास्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो 35 से स्टार्ट होना चाहिए और 199 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को। 9वां, यदि जो है 48 + 18 = 30, यहाँ पे 27 + 15 = 12, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को बता देना है। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन यहाँ पे बताता है अच्छे तरीके से। ये प्रश्न भी बहुत ही हलवा है, बहुत ही गजब का है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, लिखा है जब 48 + 18, तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए क्या करना है कि 18 प्लस जो है 48 + 18 करने पर हो जाए क्या 30। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी करें, कुछ भी करके इन दोनों से हमको कितना लाना है 30। तो देखिए हम क्या करेंगे 48 और माइनस अगर कर देते हैं 18, तो ये वैल्यू आपको होता है 30। ठीक है, समझ गए बात। वही काम यहाँ पे देखिए ये करते हैं, लिखा है 27 और माइनस उसमें से करते हैं 15, तो 15 में से 27 जाता है कितना होता है 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है मेरे दोस्त। तो वही काम यहाँ पे कर देंगे, लिखा है 55 + 20, तो अब जो है यहाँ पे प्लस के जगह पे हमको क्या करना है माइनस, तो 55 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 35। तो 35 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का जो है ये अंतिम प्रश्न होगा रीजनिंग का। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या बतानी है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा है 14, तो देखिए इन तीनों को हम क्या करें जिससे जो है मेरी वैल्यू जो है 14 हो सके। ठीक है, 14 लाना है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4, 3 और 7 को क्या करें कि 25 हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ड को उठाते हैं, पहले लाइन को, तो लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, इससे 14 लाना है हम लोगों को। यहाँ पे कितना होना चाहिए 14। अब किस तरह से होगा ये हमारे ऊपर है कि गुणा करें, भाग करें, जोड़ दें। अगर सबको जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 4 9 हो रहा है, 14 नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से तो नहीं बनेगा। सबको गुणा करते हैं तो 2 3 6 6 चौका 24 हो जा रहा है, सबको गुणा करने से भी नहीं बनेगा। देखिएगा अगर हम गुणा करते हैं यहाँ पे अंतिम वाले को, ठीक है 4 और 3 को, तो 4 3 12, 12 में जब 2 जोड़ दीजिएगा ये हो जाएगा 14। अच्छा, उसके बाद इस वाले लाइन में आते हैं तो देखिए लिखा है 4, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 7। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम वाले को क्या किया गया है गुणा और फर्स्ट वाले को जोड़ा गया है। तो 7 3 21, 21 4 कितना हुआ 25। तो 25 जो है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना 6 में जो है यहाँ पे हमको प्लस देना है, उसके बाद से इधर वाले को गुणा करना है। यहाँ पे x और गुणे मान लीजिए यहाँ पे नहीं मालूम है हमको वाट के स्थान पर, तो x मान लीजिए यहाँ पे 9 बराबर में कितना दिया है 42। अब देखिए यहाँ पे 42 हो गया, तो ये 6 जो है प्लस में है, 6 किस में है प्लस में है, तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा और 9 में जो है x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि ये जाएगा 6 इधर, तो 42 में से जो है क्या हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 36। अब 9 के पहाड़े में 36 कितने मर्त में कटता है, तो 9 चौका 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आज के सेशन जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और जो है आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो है वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद जो है सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।